बज़ाहिर एक्सीडेंट नज़र आ रहा था और एक बंदा वहाँ पे मरा हुआ पड़ा हुआ था। कत्ल करने की उसने वजह ये बताई थी कि मेरी हमशीरा के साथ इसके तल्लकात थे नाजायज़, और इसकी कुछ तस्वीरें वगैरह उसने बनाई थी, वो हमें रांझ था जिसकी वजह से मैंने इसको कत्ल किया। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਵਾਂਗਾ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ने। काफ़ी ज़्यादा लग गया तो वो हेड में, तो उसके बाद ऊपर से और फिर मार दी 3। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, लालच बाज़ औक़ात इंसान को इस हद तक अंधा कर देती है कि वो अपने रिश्तों के तक़द्दुस को भी भूल जाता है और वो फिर इंसान से जानवर बनने में देर नहीं लगाता। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया उकाड़ा में, जहां पर एक साले ने मुबैना तौर पर पैसों की खातिर अपने बहनोई के सर पर रॉड मार के उसे बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और फिर उसने इस कत्ल को एक्सीडेंट का रंग देने की कोशिश की। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी साले का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है उकाड़ा में और यहाँ पर एक अंधा कत्ल हुआ था जिसे बाद में डीपीओ साहब के अहकामात पर इस केस को सॉर्ट आउट कर लिया गया। इस केस की क्या तफसीलात हैं ये जानते हैं हम अपने उकाड़ा में हमारे नुमाइंदा शहजाद खान से। जी शहजाद, बताइएगा ये अंधे कत्ल का क्या मामला है? जी कैसर भाई, ये उकाड़ा बाईपास पर एक लाश मिली जहाँ पर मोटरसाइकिल भी पड़ा हुआ था। 15 पर कॉल की गई कि यहाँ पर इस तरह कोई एक्सीडेंट का रंग दे के उसको जहाँ जैसे ही थाना सदर की पुलिस वहाँ पहुँची, उन्होंने देखा कि एक बज़ाहिर एक्सीडेंट नज़र आ रहा था और एक बंदा वहाँ पे मरा हुआ पड़ा हुआ था। जब उन्होंने इस चीज़ को देखा, फिर डीपीओ उकाड़ा ने अहकामात जारी किए कि इस चीज़ को एक्सीडेंट के साथ दूसरी एंगल से भी इस चीज़ को देखा जाए। जब इन्होंने तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया तो फिर इन्होंने इसमें जो उसको कत्ल किया गया था उस शख्स को, वो एक्सीडेंट नहीं था, उसको बज़ाहिर एक्सीडेंट बनाया गया, उस शख्स को मारा गया और मार के वहाँ पर फेंक दिया गया। और इसकी जब तफ्तीश की गई, इसको जब ट्रेस आउट किया गया इस केस को, तो वो उसमें इसका अपना ही साला जो था इसमें मुलव्वस निकला, जिसने पैसों की खातिर अपने ही बहनोई को कत्ल कर दिया। डीपीओ काड़ा फुरकान बिलाल की हिदायत पर फिर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने इस केस की तफ्तीश की और इन्होंने फिर इसको ट्रेस आउट कर लिया, असल कातिल को गिरफ़्तार किया और जो कातिल है वो इसका अपना ही साला निकला इस केस में। ये जी, आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी साले का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे जिसने अपने बहनोई को ही सर पे रॉड मार के कत्ल कर डाला। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो मुल्ज़िम जिसने अपनी बहन के खावंद को ही बड़ी बेरहमी से सर पर रॉड मार के उसको कत्ल कर दिया। बज़ाहिर ये अंधा कत्ल था। हाईवे पर जो है उकाड़ा हाईवे पर लाश मिलती है, एक बंदे की सर कुचला होता है उस बंदे का, और डीपीओ उकाड़ा फुरकान बिलाल साहब के अहकामात पर इस अंधे कत्ल का सुराग लगाया उकाड़ा पुलिस ने। मुल्ज़िम है हमारे साथ, उससे पूछते हैं इसकी क्या दुश्मनी थी, अपनी बहन के खावंद को क्यों मार दिया इसने। मुदई से भी हमने बात की है, उसने जो मामलात बताए हैं, अब इसे भी हम बात करते हैं जी क्या दुश्मनी थी इसकी, क्यों इसने ऐसा किया। नाम क्या तुम्हारा? वकास अली। क्या करते हो? मैं सर ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा जी। क्या वजह है, क्यों अपनी बहन के शोहर के जान के दुश्मन बन गए? सर मैं जान के उनका दुश्मन नहीं बना था, लेकिन सर उसने मुझे मजबूर कर दिया ये यहाँ तक मसलन कि उसने मुझे ना मजबूर कर दिया कि यहाँ तक मैं अपना मसलन के कदम उठाऊँ। किस चीज़ के लिए मजबूर की है, क्या उसने सर, हमने पहले जहाँ पे शादी की थी उधर से हमने डिवोर्स ले ली। इसके साथ मेरा उठन बैठन था, काम भी मैं इसके साथ कर रहा था। तुम्हारा ये? जी। और इसके सामने कितना दोस्ती थी इसके साथ? ज़्यादा नहीं, ये पीछे बड़ी ईद की बात ही है। अच्छा जी। और इसने मेरे साथ तलाक बनाया। शादी कहाँ पे हुई? वो इधर शहर में ही है। कितना अर्सा रही शादी वहाँ पे? वो तकरीबन को 15 साल है। वो क्यों तोड़वाई तुमने? वो सर ना, वो बंदा तो ठीक नहीं था, वो नशा वगैरह करता था, तो उधर से वो काफ़ी ना डिस्टर्ब थी, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तो उधर से डिवोर्स ले ली कि चलो जैसे भी ये इधर से तंग है, हम इसका ऐसे भी ख्याल कर लें, कोई आगे कोई अच्छा होगा तो कर देंगे, नहीं तो हमारे घर में बैठी रहेगी जैसे भी है। अच्छा जी। तो उसके बाद सर इसके साथ तल्लुक़ बना, इसने मेरे साथ तल्लुक़ बनाया और घर में आना जाना शुरू कर दिया। और इसने सर मेरी सिस्टर को ना मसन के ऐसे दिलासा दिया कि मैं शादी करूँगा, बच्चों का भी देखभाल करूँगा, सारा कुछ करूँगा।
इसने इतना मुतमिन कर लिया, वो इसकी बातों में आ गई। इसकी सर इसने ये भी नहीं बताया कि मेरी पहले कितनी शादी, इसने कहा मेरी पहले एक शादी हुई है, वो मेरी वाइफ है जो वो मेरे साथ बोलती नहीं है, ऐसे ऐसे है वो। उसके बाद सर जैसे मसलन कि इसके शादी की नहीं, और इसने क्या किया कि मेरी सिस्टर को लेके गया बाज़ार, कहता लेके जाता हूँ। सर इसने ऊपर चिबारा बनाया है, बेड रखा है, एसी रखा है, उधर जाके सर इसके साथ ज़िना करता रहा। और इससे पहले सर एक लड़की 18 साल की सर लड़की इसके महल्ले में सर उसका भी इधर केस चलता रहा पीछे से, उसके साथ भी उसी कमरे में ये ज़िना करता रहा। सर उसने एक दिन क्या किया, बाहर से दरवाज़ा लॉक करके चला जाता था। उकाड़ा बाईपास पर एक शख्स की लाश मिलती है जिसके सर को आहनी रॉड से कुचला जाता है। बज़ाहिर ये एक अंधा कत्ल था, लेकिन डीपीओ उकाड़ा फुरकान बिलाल साहब के अहकामात पर उकाड़ा पुलिस ने और थाना सदर की पुलिस ने इस केस को सॉर्ट आउट किया। हकायक क्या है इस सवाल से हम बात करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जी थाना सदर उकाड़ा के गुलाम रसूल साहब, उनसे। जी गुलाम रसूल साहब, बताइएगा कि क्या मामला है, क्या बज़ाहिर ये एक अंधा कत्ल था लेकिन असल हकायक सामने क्या है? 19 तारीख को एक 15 की कॉल मसूल होती है कि उकाड़ा बाईपास पे एक डेड बॉडी पड़ी है, साथ उसके मोटरसाइकिल भी पड़ा है। मौके पे गए हैं, हालात देखे हैं तो बज़ाहिर तो एक एक्सीडेंट महसूस हो रहा था, लेकिन मशकूक थे हालात उसके। अफसरान के नोटिस में दिया गया, मुदई को बुलाया गया, मकतूल की जेब से एक शनाख्ती कार्ड मिला, वर्सा को इतला दी। जब वो पहुँचे तो उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन दी जिस पे डीपीओ साहब ने FIR का हुक्म दिया, 302 की FIR होगी। FIR के बाद सारे हालात चेक किए गए, PFSA की टीम को मौका पे बुलाया गया और उसके बाद जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए और CDR डाटा के ज़रिए जो भी पुलिस के रवायती तरीक़ेकार वो इस्तेमाल किए गए, जिससे एक आदमी ट्रेस हुआ जो कि लाहौर में रह रहा था। उसको गिरफ़्तार किया गया और दौरान तफ्तीश उसने बताया कि मैंने उसको आनी राड के ज़रिए सर में मार के कत्ल किया है। कत्ल करने की उसने वजह ये बताई थी कि मेरी हमशीरा के साथ इसके तल्लकात थे नाजायज़, और इसकी कुछ तस्वीरें वगैरह उसने बनाई थी, वो हमें रांझ था जिसकी वजह से मैंने इसको कत्ल किया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के भाई, उनसे बात करते हैं क्या मामला है और किस तरह इनको पता लगा कि इनके भाई को इतना बेदर्दी से सर पर आहनी रॉड मार के, यानी कि सर ऑलमोस्ट कुचल दिया गया था जब कत्ल हुआ उनका। सब तो पहले जी सानू बड़ा अफसोस है जी, तुहाडे भाई दे नाल एडा बड़ा जुल्म होया ते की दुश्मनी सी, की मामला चल रहा सी? सर जी दुश्मनी ये सी कि मतलब 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਲੜਕਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਆਪਦੀ ਦਾ ਇਹਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਤਲਾਕ ਦਵਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਨ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖ ਲਈ ਇਹਨੇ, ਕਾਤਲ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕਾਤਲ ਨੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਵੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਤਲਾਕ ਦਵਾਈ ਪਹਿਲੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਤਲਾਕ ਦਵਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੇਮ ਚਲਾਈ,
ਚਲਾ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਨ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਐਸੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੱਲਾ ਆਲਮ। साले ने मुबैना तौर पर पैसों की खातिर अपने बहनोई के सर पर रॉड मार के उसे बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। बज़ाहिर एक्सीडेंट नज़र आ रहा था और एक बंदा वहाँ पे मरा हुआ पड़ा हुआ था। कत्ल करने की उसने वजह ये बताई थी कि मेरी हमशीरा के साथ इसके तल्लकात थे नाजायज़, और इसकी कुछ तस्वीरें वगैरह उसने बनाई थी, वो हमें रांझ था, जिसकी वजह से मैंने इसको कत्ल किया। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਵਾਂਗਾ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। काफ़ी ज़्यादा लग गया तो वो हेड में, तो उसके बाद ऊपर से और फिर मार दिए 3। ये जब 15 पर कॉल हुई तो पुलिस ने इसको फौरी रिस्पॉन्ड किया। पुलिस पार्टी मौका पर पहुंची। जब उन्होंने जाए वक़ूआ का मुलाजा किया, उसका इंस्पेक्शन किया, तो उनको शक गुजरा कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये मर्डर है। तो उन्होंने इस लाइन पर काम करना शुरू कर दिया। तो इसके बाद ये पुलिस का जो शक था ये सच साबित हुआ। बाद में ये बात सामने आई कि इसको मर्डर किया गया था। वो जदीद टेक्नोलॉजी और पुलिस ने अपनी एफिशिएंसी की बिना पर अफसरान की हिदायत के मुताबिक शब रोज़ काम किया और असल मुलजमान जो है उनको पकड़ा गया, जिनको इंशाअल्लाह कैफ़र किरदार तक पहुंचाएंगे। आपने एक ऐसे शख्स से फिर दोस्ती क्यों कर ली? सर मुझे पता नहीं था किसी का दिल फिर का। आप किसी गैर को अपने घर में क्यों ला रहे हैं? सर उसने मुतमिन इतना कर लिया था, बहुत ज़्यादा कह रहा किसको? था आपको मुतमिन किया? मुझे मुतमिन कर लिया था। मुझे वो आपको ये कहा था उसने कि जी मुझे शादी करूंगा मैं। मेरे रास्ते से उसने घर आने का मसन के मैं वही तो तरीका। बता रहा हूं, जी आपको जी पूछ रहा हूँ ना। देखें, एक तो गैर महरम को घर लाना जी वो आपकी अपनी गलती। जी, लेकिन सर ये फिर उसने आपको लालच दी, ये जो भी बात कही, मुतमईन किया, ख्याल रखूंगा, जो हाँ भी जी मामला हाँ था, जी हाँ जी, आप उसकी बातों में आ गए, उसकी बातों में आ आपने गए। उस पर एतबार कर लिया। जी हाँ? जी, एतबार कर लिया। बहनें भी एतबार कर लिया। बहन ने एतबार कर आपकी लिया। भी रजामंदी शामिल और आपकी बहन मैं की भी रजामंदी, उसमें शादी की रजामंदी ये भी शामिल नहीं थी। ये भी रजामंदी। कह रहा था कि देखिए, मैं मेरी एक रिक्वेस्ट सुने आप जी जी कि अगर शादी की रजामंदी नहीं शामिल थी तो वो फिर उसकी रसाई आपकी बहन तक क्यों हुई? उसने आप उसको उसने इतना खुलेआम मुझे घर पे क्यों लाते रहे? उसने मेरे घर आके मेरी सिस्टर को, मेरी वालदा को मुतमिन कर लिया कि मैं बच्चों का भी ख्याल करूँगा, बच्चे भी मंजूर करता हूँ, सारा कुछ करता तो हूँ। वही बात होगी ना जी। कि आप लोगों की रजामंदी शामिल होगी बीच में। जी, तो उसमें सर इसने फिर क्या किया, ये शादी नहीं हुई, उसको लेके चला जाता था बहाने से घर अब से। मेरी अर्ज सुने ना, जी। मेरी रिक्वेस्ट सुने। एक शख्स जिसने आप लोगों को कायल कर लिया कि मैं जी। बच्चों का ख्याल रखूंगा, जी। बीवी का भी, आपकी बहन का भी ख्याल रखूंगा, आपकी वालदा, आप सब राजी हो गए। सर एक छोटी सी मेरी बात मेरी अर्ज सुनिए। सुन लेना, जी हो गया। अब उस शख्स से शादी आप लोग कर रहे हैं तो फिर उसको उसके साथ गलत ताल्लुकात बनाने की क्या ज़रूरत थी, या उसको ब्लैकमेल करने की क्या ज़रूरत थी? सर इस मेरी सिस्टर ने सर उसके साथ जाती थी सर उस आपकी रूम सिस्टर में- आपने जाने क्यों दिया? सर मैं तो काम पे चला जाता था। आपकी वालदा ने क्यों जाने दिया? उसको ज़बरदस्त घर से ना आपकी सिस्टर क्यों गई? सर उसको लेके जाता था, कहता था मेरी वालदा को थ्रेट करता, कहता कुछ नहीं होता, मैं इसको कपड़े लेके दूंगा, मैं ये लेके दूंगा, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है आप लोगों को। भरोसा भी कोई चीज़ होती आपने है। क्यों किया भरोसा उस पर? सर इंसान पे भरोसा कर सकता है, लेकिन ये नहीं अच्छा, पता यानी होता कि किसी के अब दिल का। जितनी आप बात कर रहे हैं, देखें अब तक की जो सिचुएशन मुझे आप जो बता रहे जी, हैं जी। कि आपकी दोस्ती हुई,
जी। आपके घर आना जाना हुआ, जी। आपने उस पर एतबार किया, जी। आपकी लेकिन वालदा ने भी हमारे एतबार किया, एतबार को आपका उसने- एतबार इस हद तक चला गया कि आप उसको जाने देते थे, उसने हमारे अपनी बहन एतबार को जाने को- देते थे जी, उसके साथ। उसने ठेस तो पहुँचाई हमारे। गैर महरम के साथ क्यों जाने देते थे आप? सर उसने मेरी वालदा को मुतमिन, मैं तो काम पे चला जाता था, मेरी वालदा को इतना मुतमिन यानी कि कर आपकी लिया। वालदा की रजामंदी से वो जाती रही है ना, ज़बरदस्ती गवा करके तो नहीं नहीं जाती सर, रही? वालदा को कहता था कि मैं फिर बाद इस में पे मामला खर्चा- क्या बना? चलो मामला ये बना ले सर गया। जी, शादी होगी आपकी बहन की उसके साथ? शादी अभी नहीं हुई थी सर। अच्छा। जी, उधर लेके जाता था ऊपर चबारे पे सर, उधर जाके सर उसके साथ गलत हरकत करता था, जना करता था सर से। तो मेरी सिस्टर ने एक दो दफ़ा वो मुझे तो ये भी गलत करता था जी डेफिनेटली, उसने जो किया गलत किया, जी लेकिन क्या आप लोगों ने दुरुस्त किया कि उसको जाने देते थे अपनी बहन को? सर, मैं अगर घर में मेरी जब मुझे ये इस बात का मामले का पता चला सर, मुझसे बर्दाश्त नहीं, मैंने इज़्ज़त की खातिर जो किया मैंने किया सर। नहीं, उसके बाद फिर उसकी शादी भी हुई ना? जी, शादी उसकी आप सब लोग शामिल थे उसमें? नहीं, उसमें शामिल नहीं थे, ये भी झूठ बोल रहे हैं सर, इसमें शामिल नहीं थे जितना आप सर। बता उसने रहे सर हैं- वकील के देखिए, थ्रू अभी तो आप बता रहे हैं ना जी खुद, आप बता रहे हैं जी उसने आपसे दोस्ती की, जी। आपके घर आना जाना था। सबसे बड़ी बात है जी कि ये जो बात करें, इन्होंने उस शख्स को कत्ल कर दिया है, मार दिया है, लेकिन एक सवाल जो उठता है वो ये है कि आपने शुरुआत क्यों की? एक गैर महरम को आप अपने घर लाते क्यों हैं? सबसे बड़ा फितना फसाद वहीं से शुरू होता है। और ये खुद कह रहे हैं वालदा तक वो बैठ कर बात करता था, यकीन दहानी कराई, इनको भी करवाई, इनकी बहन को भी करवाई। बाद में ऐसी क्या बात बन गई कि मार दिया? आप ये बताएं कि उसके कितने अरसे बाद फिर शादी हुई इससे? सर, काफ़ी मंथ चलते, तकरीबन कोई 5 मंथ चलते रहे ऐसे ही। अच्छा, हाँ जी, 5 मंथ ऐसे शादी हो गई चलते, आपकी बहन की? 5 मंथ सर वैसे ही चलते रहे, वैसे ही उसको इस्तेमाल करता रहा, 5 मंथ ऐसे ही इस्तेमाल करता रहा। तो फिर आपकी बहन ने आपको बताया नहीं? बताया सर, उसने बताया मुझे उस वक्त सर, भाई मैंने कब बताया उसने आपको? उसने ये पिछले मसला ये जब मसला बना है, इससे पहले उसने मुझे बताया कि मैं इससे बहुत तंग आ गई हूँ, और ये कह रहा है कि अगर मेरे साथ शादी ना की तो मैं ये अब आपकी तस्वीरें मैं नेट पे सेंड कर नहीं, दूँगा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही जी भाई। जी जी आप ये बताएं, जब आप खुद शादी करना चाह रहे हैं तो फिर वो क्यों मजबूर करेगा आपकी बहन को? सर, मेरी बहन जब उसने उसकी हरकतें देखी सर, वो उससे ना बजदन हो गई थी, लेकिन उसने कहा कि मैं अगर शादी नहीं करती तो ये पूरी फैमिली को जलील कर देगा, ये मेरी नेट पे तस्वीरें भेज देगा और आप लोगों के भी ऊपर कुछ ना कोई ये मसला बना देगा। तो मैं मजबूर हो गई, मैं दिल से खुश नहीं थी वो शादी के लिए, मजबूर हो गई। देखिए, वो तो शादी कर ली, जी शादी हो गई, जी, शादी हो गई। उसके बाद फिर क्या उसके- मसला बना कि आपने उसको कत्ल कर दिया? उसके बाद यही मसला सर बना कि वो उसको थ्रेट करता था, वो कहता था कि छोटा जो आपका बच्चा है उसके लिए उसने सर दूध में जहर दे के सर भेजी, खुद लेके आया। मेरी सिस्टर ने पीछे से फ़ोन किया कि दूध में नहीं, मेरी जहर बात है। सुने, आपने उसको कत्ल क्यों किया? यही मैं क्या सर वजह? बता रहा हूँ कि पहले तो सर उसने उसके साथ गलत जना करता रहा, एक बहुत गुस्सा था मुझे सर। उसके बाद सर उसने दूध लिया, उधर से दूध लेके कहता ये छोटा बच्चा है, इसको मैं ना आपके बेटे को देता हूँ, ये मसन के ये ख़त्म हो जाएगा, बाकी बड़ी बेटी है ना उनका बाद में सोचूंगा। वो दूध लेके आया, उसमें जहर था। वो सिस्टर ने जब घर नहीं पहुंचा, सिस्टर ने फ़ोन कर दिया कि ये दूध लेके आया, ये दूध बच्चे को ना पिलाना, इसमें जहर है। सर वो दूध उसने कहा मेरे बेटे ही पिलाओ, लेकिन हमने नहीं पिलाया, उसमें जहर था। जहर मिला दूध जो है आपने कहीं आगे किसी को दिया, पुलिस के हवाले किया या कोई टेस्ट करवाया? नहीं, मेरी उसके सिस्टर ने खिलाफ कोई FIR मेरी करवाई सिस्टर ने आपने? कहा कि उसको फेंक दो, जैसे भी है ना, वो उसके सामने पिलाना नहीं है। चलो वो तो फेंक दिया, जी तो उसके बाद आपने कोई कार्रवाई करवाई उस शख्स के खिलाफ? सर, हम गरीब थे, हम कार्रवाई नहीं कर सकते थे। तो आप कत्ल कर सकते हैं, ये तो कोई जवाब ना हुआ ना। आप कत्ल कर सकते सर, हैं। मैंने इज्जत अरे की- बात सुन रहे हैं मेरी? जी सुनिए। जी जी आप कत्ल कर सकते हैं, आप मार सकते हैं, आप सर कुचल सकते हैं, आप कोई दरख्वास्त नहीं उसके खिलाफ दे सकते। मरने वाला तो मर गया। जी नाज़रीन, अभी मेरी मुदई से भी बात हुई है, इनसे भी मेरी बात हो रही है जो कातिल हैं। इज़्ज़त की खातिर आपने जो किया, इज़्ज़त आपको तब याद आई जब वो आपकी बहन का खामद बन चुका था, वो उसकी बीवी बन चुकी थी, तब आपको इज़्ज़त याद आई। उससे पहले 5 महीने तक जब वो घर आता था, घर से आपकी बहन को लेके जाता था, तब आपकी इज़्ज़त आप गवारा नहीं की? सर, मैं घर नहीं होता था। पता तो होता है ना बंदे को, इतना अंदर तो थोड़ी होता है।
साले ने मुबैना तौर पर पैसों की खातिर अपने बहनोई के सर पर रॉड मार के उसे बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। बज़ाहिर एक्सीडेंट नज़र आ रहा था और एक बंदा वहाँ पे पड़ा हुआ था। कत्ल करने की उसने वजह ये बताई थी कि मेरी हमशीरा के साथ इसके तल्लकात थे नाजायज़, और इसकी कुछ तस्वीरें वगैरह उसने बनाई थी, वो हमें रांझ था, जिसकी वजह से मैंने इसको कत्ल किया। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਵਾਂਗਾ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। काफ़ी ज़्यादा लग गया तो वो हेड में, तो उसके बाद ऊपर से और फिर मार दिए 3। शादी के बाद कितने दिन आए गए आप उनके घर? सर इनके घर आए नहीं गए, कुछ कोई भी नहीं आया इनके घर आएगा। आप कभी नहीं गए? कभी भी नहीं गए। कोई पैसे का लेन देन का मामला बना? नहीं सर, कब बिल्कुल प्लान नहीं। बनाया उसके कत्ल का? ये शादी के कुछ चंद दिन बाद ही। चंद दिन बाद। कैसे, क्या क्या किया आपने? कुछ नहीं सर, उसको बुलाया था उधर सर्कस पे, तो उधर से क्या कह के बुलाया था उसको? सर्कस के लिए बुलाया था, सर्कस देखने के मोबाइल पे कॉल की थी? लिए। जी किसने की थी? मैंने की थी। क्या कहा था आपने से? मैंने कहा सर्कस देखने के लिए इधर आप आए, मैं इधर ही हूँ तो आप भी आ जाएं। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं जी कि हम कभी उसके घर नहीं गए। सर मेरी घर बात सुन लेना। फिर इतनी फ्रैंकनेस थी आपकी उसके साथ कि आप दोनों मिलकर सर्कस भी देखते थे? सर मैंने गुस्सा नहीं, मैं अपना जो इज़्ज़त का मामला था ना, मैंने इसलिए गुस्से मेरी बात से ना सुन सर लेना। आप किया। मेरी आप अपने अल्फाज को, ये हमारे माशरे का अलमिया जी, इज्जत का नाम देके जिसको मर्जी मार दो, कत्ल कर दो, इज्जत का नाम दे लो, तो सारे मामलात में आपकी जो है ना वो आसानियाँ हो जाती हैं। अब ये शख्स अभी खुद कह रहा है और रिकॉर्ड पे है, कह रहे जी हमारा बोलना चालना बिल्कुल नहीं था, मैं तो देखता भी ना था उसकी शक्ल, मुझे तो पसंद ही नहीं था। तो अब ये खुद ही कह रहा है जी कि मैंने फ़ोन करके मेले का बुलाया, तो मेला देखने के लिए। जब तुम्हारी कभी बात नहीं, किसी एक शख्स से जब किसी की बात नहीं होती तो वो किसी को फ़ोन करके जाओ जी भाई मेला देखिए, ये क्या मामला? सर देखो, ये मेरे साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ उसका ये थी, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि उसको बुलाने का एक बहाना था। आपने भी खुद ही कहा, बहाने को छोड़ो ना, आप पहले तो ये बात बताए ना। इसका मतलब है कि बहन की शादी के बाद भी आपके अच्छे खासे तल्लुकात थे उसके साथ, सर अच्छी बोलचाल थी, सब कुछ था, तभी तो मेला इकट्ठे मिलकर देखना था ना। एक शख्स ने आपकी बहन के साथ शादी कर ली, इज्जत कर ली, आप लोगों की रजामंदी थी, आप खुद बता रहे हैं, आपकी वालदा कायल थी, आप भी कायल थे, फिर मर्डर आपने क्यों किया उसको? सर मैं उसमें राज़ी नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि घर में जो भाई दोस्त आप थे, जरिया आप थे, लेकिन मैं आपने उसका बनाया, खुद आप बता रहे हैं। मैं सर सिर्फ मैंने बताया कि जो उसने ज़्यादती की ना सर, वो मुझे प्यारे भाई वही बात हो जाती है ना। एक तरफ आप कह रहे हैं जी कि मैं तो उसके घर नहीं जाता, नहीं, मेरी तो बोलचाल घर नहीं जाता था, ना दोस्ती थी, फिर वो मेला देखने आपके कहने पे क्यों आया? पता नहीं यानी सर, यारी दोस्ती है ना। उसने तबार पाया जी किया, मेला देखिए, उसने तबार वो आ किया, गया, उसने तबार किया, वो आ आपका पहले गया। भी फोन होते होंगे ना, उसको राब्ता था ना, नंबर था ना आपके पास उसका? नंबर तो था मेरे पास। फिर बुलाया आपने कहाँ पे उसको? उधर सर्कस पे, किधर आया वो? उधर सर्कस पे ही आया उधर था। किधर सर्विस थी? ये 6 नंबर चुंगी के पास, हैं? 6 नंबर चुंगी के पास। कितने बजे कॉल किया आपने? शाम टाइम पे की थी, शाम 4 से छः। लेकर 7 बजे तक शाम होती है? कुछ 6 बजे तक, हैं? 6 बजे कॉल? जी। क्या कहा आपने उसे? मैंने कहा कि मैं इधर हूँ, तो पहले मैंने उसको कहा, मैंने कहा काम इधर आए, कहते क्या, मैंने कहा फिर मैंने कहा सर्कस में हूँ तो देखनी है तो आप इधर आए हैं। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, फिर मैंने उसको मजबूर किया आने के लिए, तो वो फिर आ गए। मैंने कहा नहीं आप लाजमी आए, मसन के की खास गल सी मेले च? बस मैंने कहा कि सर्कस दे दें इकट्ठे बैठ के, तो मसन के अच्छा लगेगा, आप आ जाएं। तो मैंने ये भी कहा था, मैंने कहा बाजी को भी ले आए, लेकिन वो नहीं लेके आए, वो खुद ही आ गए। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਤਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 12-1 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਵੇਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇ ਉਹ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਫੜਿਆ ਤੇ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇਟੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਔਲਾਦ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 25-26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਸਿਰਫ ਬੇਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈਗੀ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਜੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਤਨੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਆਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਈ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ साले ने मुबैना तौर पर पैसों की खातिर अपने बहनोई के सर पर रॉड मार के उसे बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। बज़ाहिर एक्सीडेंट नज़र आ रहा था और एक बंदा वहाँ पे मरा हुआ पड़ा हुआ था। कत्ल करने की उसने वजह ये बताई थी कि मेरी हमशीरा के साथ इसके तल्लकात थे नाजायज़, और इसकी कुछ तस्वीरें वगैरह उसने बनाई थी, वो हमें रांझ था जिसकी वजह से मैंने इसको कत्ल किया। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਵਾਂਗਾ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ने। काफ़ी ज़्यादा लग गया किधर लगा तो था? वो हेड में, तो उसके बाद ऊपर से और फिर मार दिए 3। बाजी नहीं आना था तो बाजी के सामने मारना था। तो नहीं मारना नहीं था फिर मैंने। अच्छा, लेकिन सर उसने सर जब आया है तो फिर मैंने उसको काफ़ी देर उधर बिठाए रखा है। जब उसको मैंने बिठाए रखा अकेले है। थे तुम क्या तुम्हारे साथ कोई और नहीं था? मैं अकेला ही था सर। कहाँ बिठाए रखा उसको? उधर सर्कस पे ही था। फिर जब काफ़ी रात का टाइम हो गया तो उसको कहा कि इधर इसी साइड से चलते हैं। अच्छा, तो उसको नहीं पता था कि मेरे पास कोई चीज़ है। कहाँ पे रखा हुआ था तुमने रॉड? मैंने छुपाया हुआ था सर। कैसे छुपाया हुआ था? मैंने अपने पास साथ ना छोटा सा था, कैसे लेकिन छुपाया? मैंने इधर टांग के साथ बांधा हुआ था साथ। कौन सी टांग थी? अबे राइट वाली। हैं? राइट वाली टांग के साथ कितनी देर तक बांध के चलते रहे उधर? छोटा था ना इसलिए। अच्छा, फिर मैंने सिर्फ इस सारे इज्जत की खातिर फिर मैंने उसको ये कैसे मार मारा? दिया। कैसे मारा? हेड में मारा उसके। पहले उसको कुछ खिलाया? नहीं खिलाया, कुछ नहीं था। कुछ नहीं खिलाया था। अच्छा, तुमने किस जगह पे जाके मारा उसको? बाईपास पे। बाईपास पे मोटरसाइकिल पे थे तुम लोग या जी, पैदल थे? गाड़ी मोटरसाइकिल पे था। कौन चला रहा था मोटर? वो चला रहा था। हाँ? वो चला रहा था, मैंने पीछे से ऐसे खड़े होकर फिर मारा उसको। वो बाइक वही चला रहा था। जब वो गिरा तो फिर ऊपर से और मार दिया। चलते बाइक पे कैसे मार सकते थे? सर वो चला रहा था, मैं पीछे था। जब मैंने ऐसे मसन की गाड़ निकाला, मैंने उसके सर में मारा तो बाइक कैसे से। निकाल दी? चलते बाइक पे क्या करतब दिखाते तुम? करतब नहीं दिखाता कल सर। कल करना नहीं कर रही यार, मैं सही कह रहा हूँ सर। समझ आनी चाहिए ना। कोई नाल कोई और भी सी तेरे या नहीं प्लान कीते नहीं खड़ा सर, मारे यार, सर तू कोई बेहोश करके मारे। कोई और भी नहीं था कुछ सर। समझ आने वाली गल कर, तू अजीब ही गल कर। मैं सही कह रहा हूँ सर, जो मैं क्या कह रहा हूँ। जो तुम कहोगे मान लेंगे? नहीं सर, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं सही कह रहा अच्छा, हूँ। फिर रॉड निकाला तुमने, जी, चलते बाइक पे मारा, तो दोनों गिर गए नीचे। हम हाँ? दोनों नीचे गिर गए। कितने? फिर उसके बाद उसने बचने की कोशिश नहीं की? उसने सर उसके लगा से काफ़ी ज़्यादा लग गया तो किधर लगा था? वो हेड में। फिर तो उसके बाद ऊपर से और फिर कितने मार रॉड दिए मारे तुमने? 3। उसके बाद फिर उसके बाद सर उसकी सांसें बंद हो गई थी। फिर तो मैं फिर सर उसकी बाइक तोड़ दी, मैं चला गया उधर से। चले गए? जी, फिर कितने दिनों बाद पकड़े गए? यही कोई 5-6 दिन बाद। 5-6 दिन बाद। 5-6 दिन बाद? जी, 5-6 दिन या हफ्ता, इतने दिन बाद। अच्छा, जी। अब बहन को दोबारा अपने बंदा मार दिया, उसका बहन को साथ ले अपने घर रखोगे तुम लोग? बहन तो तुम्हारी खिलाफ है, उसको कह रही है फिर भाई मेरे से जाती की है बड़ी, मेरे शोर को मार दिया इसने, मैंने पसंद लेकिन- की शादी की, अपनी मर्जी से शादी की। लेकिन सर मैंने तो तुम्हारी बहन खुद तुम्हारे खिलाफ बोल रही है। उसने तो एक लफ्ज़ नहीं कहा जी उसने मुझे ब्लैकमेल किया कि नहीं किया। मैंने सर इज्जत की खातिर किया है। इज्जत तुमने कह दी ना, इज्जत जी। तुम्हारी बहन तो कह ही नहीं रही। वो कह रही है मुझे वो पसंद करता था, मैं उसको पसंद करती थी, मेरे भाई ने मार दिया। क्यों? ये पता नहीं सर फिर वो बहन क्यों को कर इतराज़ रही ही नहीं है, तुम उस अपने शोर पे इतराज़ नहीं, तुम पे इतराज़ है, तुम पे गुस्सा कर है। रही ये है। पता नहीं क्यों गुस्सा कर रही है, मुझे नहीं पता जिसका सर। शोर मार दोगे तो वो तो गुस्सा तो करेगी। बहरहाल जी, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए डेफिनेटली, और इस पर डीपीओ साहब जो हैं, डीपीओ फुरकान बिलाल साहब, वो मेरिट पर सारे जो नज़र रखे हुए हैं, मेरिट पर कार्रवाई होगी। ये कोई जवाज़ नहीं है जी कि इज्जत के नाम पर मैंने मार दिया। पहले खुद घर लेके आओ, फिर प्लानिंग करो, एक शख्स को दिमाग में डालो, फिर बाद में मुद्दई बकौल मुद्दई के, मैं नहीं कह रहा, बकौल मुद्दई के कि इनका कोई लेन देन का कोई मामला था, उसने वादा किया था, इसने पैसे नहीं दिए, तो इस वजह से इसने उसको मार दिया। जो हक़ाइक़ अब तक नज़र आ रहे हैं
कुछ ऐसा ही है, क्योंकि पहले ये खुद कह रहा है जी कि मैं तो घर नहीं जाता था, फिर मेले भी इकट्ठे देखते थे ये लोग। बहरहाल तफ्तीश अभी जारी है, मजीद कत्ल तो साबित हो गया, एविडेंस भी पुलिस के पास मौजूद है और कानून के मुताबिक जो भी कड़ी से कड़ी सज़ा है डेफिनेटली वो मिलेगी। बहरहाल मकसद सिर्फ ये है कि अगर मकतूल ने कुछ गलत किया तो डेफिनेटली वो भी गलत है, लेकिन उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई कानूनी तौर पर हो सकती थी। यहाँ पहले खुद एहतियात करें, किसी गैर महरम को आप घर लाते हैं, उसके जहन के मुताबिक आप अपने माँ बाप और बहन भाइयों को उसके सामने लेकर आते हैं, उसके बाद फिर खुद ही इज़्ज़त का मामला बनाकर अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो ये सरासर गलत है। पहले से ही मोहतात रहना चाहिए। अगर इतनी इज़्ज़त का ख्याल होता है तो जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं वो गैर महरमों के सामने अपनी बहनों को नहीं करते। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन सर उसने एतमाद ही बहुत दिला दिया था। एतमाद कोई भी दिलाए गैर महरम तो उसको घर ले आए। ये खुद इस चीज़ की गवाही ये शख्स दे रहा। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, हर तरह और हर किसी के शर से अल्लाह ताला हमें बचाए, और कोई भी किसी के साथ ना जुल्म करे ना जुर्म करे। इसी दुआ के साथ कि हम सब लोगों को अल्लाह ताला मुस्बत सोचने की तौफीक अता फरमाए और हर तरह और हर किसी की शर से हमें बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।